मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर 9.4 तक एक्सरसाइज करा दी हमने। अब 9.5 की बारी है, जो कि सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो इसको नहीं करा रहे। प्रश्नावली 10 को भी हटाया गया है, पूरे अध्याय को। अब आ रहा है अध्याय 11 है, क्षेत्र मिति। तो इसमें हम कुछ आकृतियों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसा आपको विदित है कि यहाँ पर ये क्या है भाई, ये एक आयत है। क्या है ये? आयत। ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। तो ये आयत है। तो आयत का परिमाप जो होता है, परिमाप ये होता है किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग। जैसे ABCD बना लिया मैंने, तो ये हम क्या करेंगे, इसको यहाँ जोड़ देंगे। तो ये आयत की लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये लंबाई ये भी है, चौड़ाई ये है। तो आयत का परिमाप जो क्या होगा पता है? L + B + L + B, सभी भुजाओं का योग करना है ना इसमें। तो ये कितना आता है पता है? 2 बार L आ जाएगा, 2L + 2B। तो कितना आया? आयत का परिमाप सीधा हो गया L + B जोड़ दें, लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ दें और दूना कर दें इसका, तो 2 × L × B आयत का परिमाप हो गया, बाउंड्री ये। अब इसी में हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल किसी कोई वस्तु ये है, अब ये भुजाएं, इसके अंतर्निहित ये क्षेत्र कितना है? ये जो मैंने शेडेड कर दिया, ये छायांकित भाग कर दिया, ये क्या है? आयत का क्षेत्रफल है। वो जो बाउंड्री थी ना, ये परिमाप थी। तो आयत का क्षेत्रफल जो कितना होता है, वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल L × क्या होता है? B, लंबाई × चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है। अब आते हैं ऐसी आकृति के बारे में जानते हो तुम, ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। इसमें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर थी और प्रत्येक कोण कैसा था? 90 डिग्री। ऐसी आकृति, अब इसमें क्या है, सारी भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण कितना है? 90 डिग्री। तो इसको कहते हैं वर्ग, स्क्वायर। क्या कहते हैं? वर्ग। तो यहाँ पर भी देखिए तुम क्या करेंगे, अब यहाँ वर्ग का परिमाप कितना होगा? अब परिमाप सभी भुजाओं का योग। तो भाई यहाँ पर ये सारी भुजाएं बराबर हैं, तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, तो क्या गए? 4 बार हो गया। तो इसलिए सीधा लिख दो 4 × क्या होगा? भुजा। अब इसको लंबाई चौड़ाई ने कह के क्या कहते हैं? वर्ग की भुजा, क्योंकि इसकी भुजा लंबाई चौड़ाई सब बराबर है। तो यहाँ पर अब लंबाई चौड़ाई ने कह के क्या कहेंगे? इसको भुजा। तो ये भुजा हो जाती है, तो 4 बार जोड़ने पर आएगा, वही 4 का गुणा करने पर आएगा, तो इसका परिमाप आ गया। ऐसे ही इसका वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा? ये इसमें लंबाई चौड़ाई की रही, लंबाई चौड़ाई तो है नहीं, यार भुजा गुणा भुजा कर दो, तो भुजा भुजाएं, तो भुजा गुणा भुजा यानी भुजा का वर्ग आएगा। किसका? वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? भुजा का वर्ग। और वर्ग का परिमाप कितना आया? 4 × भुजा। ठीक है ना। अब लिखते हैं त्रिभुज। कोई ये त्रिभुज है, ठीक है। ऐसा त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई दी हो, तो ये ऊंचाई है त्रिभुज की। यहाँ पर ये त्रिभुज की क्या है? AD ऊंचाई। ये त्रिभुज की क्या है? ऊंचाई। और ये क्या है? नीचे BC पूरी आधार, B से C तक का ये क्या है? तुम्हारा आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल
और हम परिमाप निकालें तो यहाँ कैसे निकाल पाएंगे? तो इसकी जो त्रिभुज की परिमाप होगी, है ना, त्रिभुज की परिमाप। अब परिमाप क्या होती है? बाउंड्री वो बताया। सभी भुजाओं का योग, तो इसमें कितनी भुजाएं? ए बी, इसको जोड़ लो भाई, ए बी प्लस बी सी, ये वाली भुजा होगी पूरी, प्लस सी ए या ए सी, ये तीनों भुजाओं को जोड़ दो, तीनों भुजाओं का योग परिमाप हो गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा सूत्र जिसका आधार और ऊंचाई दी हो। तो 1/2 क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा इससे जिसका आधार और ऊंचाई दी हो। तो ये त्रिभुज है। ऐसे ही या ये त्रिभुज हो, चाहे आप देख पाएंगे ये ऐसा समकोण त्रिभुज हो, उसमें भी आधार होता है। ये आधार हो गया, ये ऊंचाई होगी, ठीक है, इसका भी निकल जाएगा, ये ऊंचाई बन जाएगी, तो इसका भी यही आएगा। अब आता है यहाँ पर अगला, चौथा, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज आप देख पाएंगे, समांतर चतुर्भुज कैसा आकृति होती है? समांतर चतुर्भुज ऐसी आकृति होती है, यहाँ ऐसी आकृति होती है। इसमें क्या होता है? इसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं और ये बराबर होती हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज। इसकी ऊंचाई ये मानी जाएगी, यहाँ से सीधी डालोगे तो ए क्या है? इसकी ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, अब परिमाप तो तुम सीख गए, सभी भुजाओं को जोड़ लो, परिमाप आ जाएगा, है ना। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है आधार, ये वाला आधार हो और उससे संबंधित ऊंचाई हो, तो आधार गुणा क्या कर देंगे हम? ऊंचाई। ये किसका हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये आकृति क्या, आप ध्यान दो, क्या कहलाती है? ऐसी आकृति समांतर चतुर्भुज होती है, समांतर चतुर्भुज। और पांचवा एक होता है सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। अब ये क्या है? इसमें भी ऐसे ही, इसमें सारी भुजाएं सब बराबर होती हैं और आमने सामने की समांतर भी होती हैं। ये इसको कहते हैं सम चतुर्भुज। तो ये सम चतुर्भुज है। ये आकृति कैसी है? सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का क्या होता है? गुणनफल। जैसे एक विकर्ण है, विकर्ण किसे कहते हैं पता है? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, आमने सामने के शीर्ष। जैसे ये बीडी विकर्ण हो गया, एसी विकर्ण हो गया। तो मान लो एक विकर्ण, मान लो D1 है, एक D2 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 1/2 D1 गुणा D2, क्षेत्रफल आ गया 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समुद्भाजित करते हैं। ये 90 डिग्री और होता है, ध्यान रखना। ये बराबर भी होते हैं और यानी समुद्भाजित करते हैं, यानी ओ ए पार्ट उसी पार्ट के बराबर होगा। यहाँ ओ डाल देता हूँ तो ये पार्ट इसके और ये पार्ट है ना, इस पार्ट के बराबर होगा और समकोण पर काटते हैं।
तो ये सम चतुर्भुज हो गया। आपको हमने क्या बता दिया, वर्ग बता दिया। अब एक और लेते हैं बस, क्या, वृत्त, सर्किल, वृत्त, घेरा, ये क्या है, वृत्त। ये वृत्त का केंद्र O, तो ये वृत्त है, इसको आप वृत्त की परिधि बोलते हो, वृत्त की परिधि, यही वृत्त है वैसे तो। वृत्त की परिधि या परिमाप है ना, तो यहाँ लिखते हैं वृत्त की जो परिधि है, परिधि या परिमाप वही है जो बाउंड्री होती है पूरी। तो ये बाउंड्री है ना, जब r त्रिज्या दी हो वृत्त की तो ये बाउंड्री कितनी आती है पता है, 2πr। कितनी आती है, 2πr, 2 गुणा पाई गुणा r। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। यहाँ r बराबर क्या है, यहाँ r बराबर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल है, यानी ये कितना एरिया घेरता है, वो बराबर होता है पाई r स्क्वायर, पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये सूत्र थे, इनको साफ साफ कॉपी पर नोट करेंगे, चित्र बनाते हुए करेंगे और इनके देखेंगे कौन सी आकृति कैसी है, वर्ग क्या है, आयत क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज क्या है। तो ऐसी आकृति ये तो आयत कहलाती है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसको आयत कहते हैं। ये वाली ये वर्ग है, इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। वर्ग के विकर्ण भी समकोण पर समुद्विभाजित करते हैं, ध्यान रखना। वर्ग और आयत वो यहाँ पर नोट में डाल दो इसको, सम चतुर्भुज एवं वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समकोण पर काटते हैं। वर्ग के भी समकोण पर काटते हैं। अभी समचतुर्भुज के तो बताए, ये संरचना है, ये वर्ग बताई, तो इसके जो विकर्ण हैं ये भी क्या होते हैं, ये समकोण पर यहाँ काटेंगे, यानी 90 डिग्री कोण बनाएंगे। समझे, कौन सा कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।